तेजस्वी यादव ने विधानसभा मंच से नोट किया कि राज्य में घोटालों पर कार्रवाई नहीं होने से जंगल राज जैसा माहौल है। उन्होंने कहा कि हर दिन गोलीबारी, हत्या, लूटपाट, बलात्कार और अपहरण जैसे अपराध की घटनाएं होती हैं। यादव ने भाजपा प्रधान राज्यों के मुकाबले बिहार में अपराध दर को उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरे स्थान पर है और भाजपा शासित 5 राज्यों में सबसे अधिक अपराध हैं। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार एजेंसियां का दुरुपयोग कर रही है। गुजरात में उद्योग कितने भी लग जाएं, बिहार जीतना संभव नहीं है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं। उन्होंने खुद ही नीतीश कुमार जी के 55 घोटाले गिनाए। क्या कार्रवाई हुई? जहाँ घोटाले हो रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही, वो जंगल राज होता है। जहाँ अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, वो जंगल राज है। कितने ऐसे दिन, कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ बिहार में गोलियां, मर्डर, हत्या, लूट, रेप, किडनैपिंग ना हो रही हो। कहाँ है प्रधानमंत्री जी? और आपको हम बता दें, जो बीजेपी शासित राज्य है, पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराध जो है यूपी में है, दूसरे पे बिहार में है। टॉप 5 स्टेट जो है बीजेपी रूल्ड, पूरे देश में टॉप 5 बीजेपी रूल्ड स्टेट में सबसे ज्यादा अपराध है। वहाँ क्या कर रहे हैं? एक बार भी सृजन घोटाला, बालिका गृह कांड जैसी घटनाओं पे उन्होंने चर्चा की है। एजेंसियों का केवल दुरुपयोग करना है। फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने राजद नेता तेजस्वी यादव की नौकरियों की घोषणा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, क्या उनकी घोषणाओं में कोई सच्चाई है? उनके पिता ने भी पहले ऐसा वादा किया था कि हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही निकला। कुमार ने आरोप लगाया कि रोजगार के नाम पर जमीनें हड़पने जैसे कृत्यों ने जनता का विश्वास कमजोर किया। इस तरह के घोषणाओं को उन्होंने खोखला राजनीतिक बयान करार दिया और कहा कि राजद के हरे कारे बयान अक्सर सच्चाई से दूर रहते हैं। अरे, घोषणा का कोई औचित्य है? इनके पिताजी भी घोषणा किए थे कि हर परिवार से एक आदमी को नौकरी दे देंगे, तो घरे वाला का नौकरी के नाम पर जमीन लिखवा लिए। इसलिए ये लोग राजनीति के तोतलाबाजी के लिए जाने जाते हैं। अरे, इनकी माँ के नाम पर जो राबड़ी देवी उच्च विद्यालय सेलार कला में है, वहाँ 16 कमरा हम बनवाए, शिक्षकों की भर्ती हमने किया, राघोपुर का विकास हमने किया, स्वयं सहायता समूह हमने वहाँ संचालित किया। तो इनके पास बोलने की कोई पूंजी है नहीं, अकारण बोलते हैं। और हम तो ये जानना चाहते हैं कि जो घोषणा किए हैं उसका क्रियान्वयन कहीं चारा घोटाला वाला पैसा है कि अलकतरा घोटाला वाला है? कौन सा घोटाला है? सिंगापुर का पैसा है कि बैंकॉक का पैसा है कि आखिर पैसा ये कहाँ का है? यह भी स्पष्ट करिए। लंदन में है, चूंकि घोटाले की फेरिस्त है और उस फेरिस्त में जो धन उपार्जन किया है, तो कृपा करके बिहार को बता दीजिए। यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, हम निश्चय वाले हैं, जो कह दिया सो पूरा कर दिया। तो हम यही जानना चाहते हैं कि यह भी साथ साथ घोषित करते हैं कि कितना मुकदमा के हम आरोपी हैं। मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि राज्य की राजनीति में खींचतान कोई नया मुद्दा नहीं है। कांग्रेस और राजद अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस वरिष्ठ सहयोगी की भूमिका निभाने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि राजद अधिक सीटें लड़ने के बावजूद सत्ता संघर्ष को आगे बढ़ा रहा है और कई अहम घोषणाओं के साथ आगे है। विश्लेषकों का मानना है कि एनडीए को 14 अक्टूबर तक स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना है। बाजार राजनीतिक घटनाक्रम के बीच ईमानदार टिके के लिए सरकार और विपक्ष की रणनीतियां महत्वपूर्ण होंगी। हाँ, तक सीएम फेस का सवाल है तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है। वो तो इस तरह से घिघिया रहे थे दोनों मिल करके, हमको सीएम बना दो, डिप्टी सीएम बना दो, और कांग्रेस बेचारी लाचार हो गई। लेकिन ये बिहार में नजर आ रहा है कि कांग्रेस बड़ा भाई बन गया है। राष्ट्रीय जनता दल ज्यादा सीट पर लड़के भी छोटी भूमिका में है और कांग्रेस से उन लोग अनाउंस करवाते हैं। वो कांग्रेस जिसकी कोई जमीन नहीं है बिहार में, और वो कांग्रेस अनाउंस कर रही है कि सीएम फेस होगी। अरे, आप तो इंडिपेंडेंट हैं, अकेले लड़ रहे हैं, आपको इतना सीट पर लड़ रहे हैं, तो नेचुरल है कि जिस तरह से आप शहजादे हैं और आप ही को घोषित किया जाएगा। कोई नई बात तो था नहीं, लेकिन घिघिया के लेने की क्या जरूरत है? ये मनोदशा, ये मानसिकता दर्शाता है कि इन लोग की जमीन खत्म हो चुकी है और सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं और एक दिखा करके कोशिश कर रहे हैं कि हम ही बड़ा है।
तो वहाँ तो बड़े छोटे की लड़ाई हो रही है। कांग्रेस ने घोषणा की, अपने आप को बड़ा करना चाह रहे हैं, और राजद ने घोषणा करवा दिया तो अपने आप को बड़ा कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब लड़ाई है और ये लड़ाई जनता समझ रही है। 14 तारीख को आप देखेंगे एनडीए की प्रचंड बहुमत हो। महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव के नाम पर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप जी स्वतंत्र हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता पहले ही तय कर चुकी है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। राजपूत ने स्पष्ट किया कि ये विषय कांग्रेस का नहीं है। आगामी सियासी घटनाक्रम और महागठबंधन के चेहरे पर अनौपचारिक चर्चाओं पर टिप्पणी जारी रहेगी। तेज प्रताप क्या कह रहे हैं ये हमें मसला नहीं है। तेज प्रताप जी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना चुनाव लड़े, लेकिन जनता ने तो तय कर लिया है तेजस्वी यादव ही जनता के मुख्यमंत्री होंगे। और तेजस्वी यादव जी ने भी तय कर लिया है कि पूरी बिहार की 14-15 करोड़ जनता ही सीएम का फेस होगी। ये अपने आप में बड़ी अद्भुत बात है, अच्छी बात है जो कल तेजस्वी यादव जी ने कही। तेजस्वी यादव जी नल के, नील के, कोल के, भील के, पिछड़े के, दलित के, आदिवासी के, महिला के, नौजवान के, किसान के मुख्यमंत्री बनेंगे, नौकरियां देंगे, बिहार में बाहर आएगी, इंडस्ट्री लाएंगे। हमें पूरा उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत करके श्री तेजस्वी यादव का अभिषेक करेगा और तेजस्वी यादव जी बिहार के बदलाव में साक्षी होंगे। और बिहार का जो जंगल राज है, माफिया राज है, गुंडा राज है, लुटेरों का राज है, जिस राज में करोड़ों लीटर शराब चूहे पी जाते हैं, जिस राज में बांध को चूहे काट जाते हैं, जिस राज में हजारों करोड़ की पुल पुलिया को चूहे खा जाते हैं, ऐसे राज से मुक्ति मिलेगी। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने पर कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है और जल्द एक बड़ा संदेश मिलने वाला है जो जमीन पर के सच को दिखाएगा। उन्होंने विपक्ष के सच को भी परखना जरूरी बताया और ये स्पष्ट किया कि बिहार महाराष्ट्र जैसा नहीं है जहां नेतृत्व परिवर्तन होता रहा। झा ने यह भी कहा कि महागठबंधन का चेहरा स्पष्ट है और जनता के हित के लिए क्रियाशील रहना आवश्यक है। देखिए, हमसे क्या चूक हुई है, नहीं हुई है, इसका आकलन हमें है। कोई चूक नहीं हुई है। और जिस भी मैं आपको बता रहा हूं, कुछ क्षण, कुछ दिन इंतजार करिए, और बड़ा संदेश आने वाला है और वो संदेश जमीनी हकीकत के अनुरूप होगा। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, ये कभी भी मुद्दा नहीं था। मैंने बार बार कहा था कि कुछ चीजें सार्वभौमिक सत्य होती हैं। तेजस्वी जी का महागठबंधन का चेहरा होना उस तरह का सत्य था, लेकिन हम उधर के सत्य की भी पड़ताल करना चाहते हैं। मैं नहीं, बिहार जानना चाहता है, क्योंकि गोल गोल जलेबी की तरह अमित शाह जी जो कहते हैं उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। हमें स्मरण होता है महाराष्ट्र, शिंदे साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और उसके बाद नेतृत्व खिसका दिया गया, सीएम डिप्टी सीएम बन गए। तो वो क्लैरिटी महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है। वो क्लैरिटी चाहिए। बाकी रही जो चूक हो की बात कर रहे हैं, उसकी भरपाई बहुत सधे कदमों के साथ बहुत जल्द होगी। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने महागठबंधन के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री घोषित करने पर कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की बात तो करता है पर वास्तविक हिस्सेदारी नहीं देता। यह वोट बैंक की राजनीति है और डर प्रभाव का इस्तेमाल होता है। पासवान ने विशेष रूप से मुकेश सहनी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें या अन्य को उनका सही हिस्सा मिले या न मिले इससे महत्व नहीं पड़ता। 2005 में मुसलमानों के लिए मुख्यमंत्री की बात कैसे अधूरी रही है उसका प्रमाण है। वोट बैंक बना के रखना ऐसे समुदाय को, मुसलमानों की बात करेंगे बट जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। सैनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए। सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए, ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। अरे जो लोग अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले, ये लोग बिहारियों की चिंता करेंगे। आज से ये लोग चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो भैया हम लोग का गला फंस के ठीक भी होने पे आ गया, हम लोग इतना प्रचार कर चुके हैं और ये लोग अभी तक निकले नहीं है। इन लोगों को सिर्फ आपसी महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई लड़नी है। बिहार बिहारियों से मुसलमानों को समझना चाहिए, मुसलमानों को समझ जाना चाहिए कि क्या। अरे तो बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया। कौन मुसलमानों की बात कर रहा है? ये वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए,
क्यों नहीं बनाए थे बताइए। अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे। अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है, और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए, भाई हम लोग कहने के लिए नहीं कहते, जितनी भी हम लोगों ने गरीब कल्याण की या जन कल्याण की योजनाएं बनाई है, उसमें बिना भेदभाव के हम लोगों ने देश के हर एक व्यक्ति, भले वो किसी भी जाति समुदाय से, किसी भी धर्म जाता हो, उसके लिए हम लोगों ने ये योजनाएं बनाई हैं। पर ये लोग तो उसमें भी जात देखते हैं, उसमें भी धर्म देखते हैं। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने मुसलमानों से विकास के लिए वोट देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजद डर का हथकंडा अपना रही है और बिहार में उनका मेरा समीकरण अब काम नहीं कर रहा। हुसैन ने मोदी सरकार की अनेक विकास पहलों को याद दिलाते हुए कहा कि निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र में परिवर्तन देखे जा रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं से साझा मानदंडों पर निर्णय लेने का आग्रह किया ताकि बिहार की प्रगति बाधित न हो। देखिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने हैं और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने। जो इनका समीकरण है उसमें जो एक बड़ी आबादी है जो माई समीकरण की, वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। और एक बात साफ हो गया है कि राजद के लोग सिर्फ मुस्लिम समाज को डर दिखाकर वोट लेते हैं और उनकी कोई चिंता नहीं करते। उनके माई समीकरण का जो ढिंढोरा था, पिट रहे थे, वो पूरी तरह समाप्त हो गया है। और बिहार में इस बार माई समीकरण खत्म हो गया है और मुस्लिम समाज के लोगों को लगता है कि राजद सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेना चाहता है। हमारी मुस्लिम समाज से अपील है कि आप डेवलपमेंट के नाम पर वोट दें, विकास के नाम पर वोट दें, तरक्की के नाम पर वोट दें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का रास्ता अपनाकर हमारी सरकार बिहार में और देश में चल रही है। हमने बिहार में भी न्याय के साथ विकास किया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। लेकिन राजद गठबंधन पूरी तरह अपने समीकरण के साथ विश्वासघात कर रही है। बिहार चुनाव 2025 में जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने गोपालगंज सीट से अनूप कुमार श्रीवास्तव को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया। अनूप पूर्व में भाजपा के सदस्य रहे हैं और स्थानीय राजनीति में उनका अनुभव बतौर लाभ माना जा रहा है। किशोर ने कहा कि अनूप युवा संचालक हैं और विकास, नौकरियों और साफ सुथरे प्रशासन के मुद्दों पर पार्टी की योजना को आगे बढ़ाने के लिए चुने गए हैं। उम्मीदवार के चयन पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जनसुराज इस विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों को केंद्र में रखकर प्रचार करेगा। जनसुराज ने यह निर्णय लिया है कि गोपालगंज की जनता के साथ जो दोहरा छल हुआ है, एक छल कि जनसुराज का जो उम्मीदवार यहाँ पर था उसको बैठा दिया गया, वो विकल्प, वो रास्ता बंद कर दिया गया। दूसरा छल कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो एक अच्छा विकल्प मिल सकता था वो न देकर किसी धन बली को यहाँ पर टिकट दिया गया है। तो ये दोहरा छल है। तो अब गोपालगंज की जनता को के साथ जो ये छल हुआ है उससे निकालने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि अनूप जी जो गोपालगंज की जनता के साथ वर्षों से जुड़े रहे हैं, इन्होंने नामांकन दाखिल किया है। तो जनसुराज अब इनको अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर रहा है। गोपालगंज से जनसुराज की ओर से अनूप जी चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की घोषणा पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि महागठबंधन मुसलमानों के हितों की परवाह नहीं करता, वो केवल वोटों के लिए है। उन्होंने कहा कि अगर सच में मुस्लिम हितों की चिंता है तो नरेंद्र मोदी ही एक नेता हैं जिन्होंने राशन घर और सड़कें सब उपलब्ध करवाईं। तिवारी ने रवि किशन पर खेसारी लाल यादव की टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी। कहा कि रवि किशन उनके छोटे भाई हैं और उनका सम्मान करेंगे, लेकिन राजनीति में हर किसी का अपना रास्ता होता है। आसाराम से तुलना को निराधार बताया गया। के हित भलाई करने के लिए थोड़ी महागठबंधन काम करती है। वो वोट दो, केवल वोट देने के लिए मुस्लिम लोग हैं। अगर मुसलमान समाज का भी, मुस्लिम भाई बहनों का भी अगर कोई हितैषी है तो आप देखिएगा नरेंद्र मोदी जी हैं। चाहे फ्री अनाज हो, फ्री आवास हो, उनके भी चलने की सड़क है, उनके लिए भी उनकी कुरीतियों को दूर करने का जो काम है वो तो एनडीए कर रही है। आज ये कितना बड़ा आघात लगा है
हमारे मुस्लिम समाज को कि वो तो समझते थे हमारे सब हमारे रहनुमा यही महागठबंधन और तेजस्वी यादव जी हैं। आज क्या स्थिति आप सोच लीजिए, ये लोग किसी के नहीं है, ये महागठबंधन वाले सिर्फ अपने लिए काम करेंगे। इनकी लड़ाई है कि लूट का माल किसको कितना जाएगा। इनके जहन में बिहार का विकास है ही नहीं। बिहार से महागठबंधन पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि मुसलमान स्वयं ये सोचें कि देश और राज्य में किसने उन्हें गलत तरीके से चलाया। उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन ने अब तक सिर्फ मुसलमानों को गुमराह किया है और उनकी राजनीतिक भागीदारी भी सीमित रखी है। उप मुख्यमंत्री बनाने की बात छोड़ दें, आलोक ने पूछा कि टिकट कितने मुसलमान उम्मीदवारों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रवृत्ति और लाभ के लिए वोट बैंक की राजनीति चल रही, हिज़्ब की असली विकास बनाम भ्रम का अंतर लोगों को साफ दिखना चाहिए। ये तो मुसलमानों को सोचना चाहिए कि उनको पूरे देश में और इस प्रदेश में राइड पे कौन ले जा रहा है। राइड समझते हैं, टहलाने। ये लोग आज तक मुसलमानों को टहला ही रहे हैं ना। डिप्टी सीएम तो दूर छोड़ दीजिए, कितने टिकट दिए मुसलमानों को। चलिए भाजपा पे तो होता है कि भाजपा टिकट नहीं देती है, ये लोग कितना दे रहे हैं। सारा काम हमने किया मुसलमानों के लिए, कब्रिस्तान की घेरेबंदी हमने की, हज का यात्रा की संख्या हमने बढ़वाई, मदरसों का आधुनिकीकरण हमने किया, ट्रिपल तलाक हमने हटाया, हलाला हमने हटाया, मुसलमानों के बच्चे पढ़े लिखे हैं उसकी चिंता हम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का बजट 16,000 करोड़ बिहार सरकार ने किया, लेकिन वोट देंगे इन्हीं को। तो ये तो मुसलमानों को खुद सोचना पड़ेगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।